आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इंतखाबात के हवाले से नताइज जो असम्बली इंतखाबात 2026 के नताइज जो है उस हवाले से अपडेट करेंगे। तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल, असम और पौडीचेरी में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल जो है वो फिलहाल जारी है। हतमी नताइज का ऐलान कई राउंड की गिनती के बाद किया जाएगा। तमिलनाडु, पौडीचेरी, केरला, मगरबी बंगाल और असम में हुई पोलिंग में तकरीबन 250 मिलियन लोगों ने अपना वोट डाला है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने विजय की पार्टी टीवी के ने सबको हैरान में डाल दिया है। टीवी के फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में आ रही है और उसके अलावा डीएमके और एआईएडीएमके को पछाड़ते हुए विजय तेजी से आगे बढ़ रही है। और अब देखना होगा जब रुझानात नताइज में तब्दील होंगे तो विजय हुकूमत बनाएंगे या किंग मेकर बनेंगे। मगरबी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने रुझानात में 170-180 का हिसाबी वोट कर लिया है। यह हतमी नताइज नहीं है, लेकिन फिलहाल वो आगे रुझानात में चल रही है। टीएमसी 140 के आसपास सीटों पर आगे चल रही है। अब देखना यह होगा कि ये रुझानात जब नताइज में तब्दील होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन अब जब जो रुझानात की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर इस वक्त जो है टीएमसी 111, भारतीय जनता पार्टी 176, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पर फिलहाल रुझानात में आगे हैं। तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डीएमके 57, एआईएडीएमके 74 और टीवी के 103, केरलम के अंदर एलडीएफ 42, यूडीएफ 96, एनडीए 2, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी 97, इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 और एआईयूडीएफ 2 पर फिलहाल रुझानात में आगे हैं। इसी के साथ साथ ही पौडीचेरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एएनआरसी 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 और टीवी के प्लस जो दीगर है वहां अभी रुझानात में नजर नहीं आ रही है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले पौडीचेरी के अंदर जो एएनआरसी के उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार उन्होंने फिलहाल जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही हैं रुझानात के अंदर। और फिलहाल जो रुझानात है मगरबी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसमें लीड कर रही है। और उसके साथ साथ ही तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो विजय हैं उनकी फिलहाल जो कि फिल्मी दुनिया से सियासत में आए हैं वो फिलहाल जो जीत कर जो फिलहाल आगे चलकर नजर आ रहे हैं फिलहाल ये रुझानात के अंदर। लेकिन अब ये देखना होगा जब रिजल्ट सामने आएगा, जब नताइज हतमी होगा उसमें कितनी जीत और क्या ये किंग मेकर बनेंगे या कि फिर ये यहाँ तमिलनाडु के अंदर हुकूमत बनाएंगे। फिलहाल जो उनके कारकुन हैं, उनके हामी हैं, वो फिलहाल खुशी महसूस कर रहे हैं, उनमें जोश है और उसके साथ साथ ही वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नारद ट्रैक सिंपोजियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जदीद जंगी निज़ाम में टेक्नोलॉजी का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है। उन्होंने कहा है कि आज की जंग सिर्फ ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर तक महदूद नहीं रही।
बल्कि साइबर स्पेस और इंफरादी शोबों तक फैल चुकी हैं। उनका कहना था कि हर दौर में टेक्नोलॉजी के दिफाई शोबे में शामिल होने से जंग का अंदाजा बदलता रहा है। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद 40 से 50 वर्षों में आने वाली तब्दीलियां अब गुज़िश्ता 10 वर्षों में एक इनकलाब की सूरत में सामने आई है। सभी क्षेत्रों में कम्युनिकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, एकेडमिया, सभी में यह चक्र चलता रहता है। क्रांति आती है, पुराने ढांचों को बदलती है और अंततः एक बेहतर कल की नींव भी रखती है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में यदि मैं बात करूं तो आप देखिए कि रक्षा क्षेत्र में यह टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और भी ज्यादा दिख रहा है। यदि हम मॉडर्न वारफेयर की बात करें तो आज जिस रूप में हमें यह दिख रहा है, इसके विकास की कहानी भी मूलतः इस बात की कहानी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का रक्षा क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन हुआ है। साथियों, इस एब्जॉर्प्शन ने हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के 50-60 वर्षों के दौर को यदि हम देखें तो इसी काल में हमने बैटलफील्ड में बड़े प्लेटफॉर्म्स और भारी मशीनरी को मेन रोल में देखा है। एयर पावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध की दिशा बदल दी और एयरक्राफ्ट वगैरह स्ट्रेटजी के सेंटर में आ गए। जमीन पर भी टैंक्स और बड़े फील्ड गन्स का बोलबाला हुआ। समुद्र में भी बड़े बड़े नेवल वेजल्स और सबमरीन्स का बोलबाला भी तेजी के साथ बढ़ा और इन बड़े प्लेटफॉर्म्स ने कई डिकेड्स तक अपना प्रभुत्व कायम रखा है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने एक तरफ तो लगातार कन्वेंशनल वेपन्स का इंपॉर्टेंट होते हुए देखा और दूसरी तरफ नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज का डिफेंस सिस्टम में समावेश भी होते हुए देखा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ही लीजिए। प्रारंभ में ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मिसाइल फिट की गई, पावरफुल राडार्स और सर्विलेंस सिस्टम्स भी इसमें आए। बढ़ते आगे बात जरा बात श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में रिवायती जो दरबार मुंह है उसका सिलसिला आज बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में दोबारा शुरू हो गया है, जिसके तहत सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से मुंतकिली के बाद अपने दफातर खोल दिए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सेक्रेटरीट आमद पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है, जिसके साथ ही वादी में हुकूमती उमूर के बाज़ाब्ता तौर पर आगाज का भी ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, काबिना वज़रा, वज़ीर आला के मशीर और दीगर इंतजामी के अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरबार मुंह की बहाली अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने और इंतजामी अमल को मजबूत करने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाए और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी को फरोग दे। सिविल सेक्रेटरीट के दोबारा खुलने के साथ ही मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने श्रीनगर में अपनी सही ताकि गर्मियों के महीनों में आवाम को बेहतर और मुअस्सर खदमात फराहम की जा सके। सीनियर अफसरान और अमला पहले गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर मुंतकिल हो चुका था। दरबार मुंह जम्मू कश्मीर की एक कदीम इंतजामी रिवायत है, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर दोनों खत्तों में यकसा हुक्मरानी और अवामी रसाई को यकीनी बनाना है। इस अमल के तहत अहम सरकारी दफातर, रिकॉर्ड और अमला साल में 2 मरतबा दोनों दारुल हुकूमतों के दरमियान मुंतकिल किया जाता है। हुकाम के मुताबिक तमाम जरूरी इंतजामात, जिनमें दफातर की सहूलियात, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट शामिल है, मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि कामकाज बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि अफसरान और आम लोगों के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा सके। दरबार मुंह की बहाली जम्मू कश्मीर इंतजामी के इस अज़म को जाहिर करती है कि खित्ते में मुअस्सर हुक्मरानी, अवामी राब्ता और इदारा जाती तसलसल को बरकरार रखा जाए।
साइड सर इनको करो साइड। आज यहाँ पर दरबार मुंह बिल्कुल खुल चुका है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। और ये इसमें सेक्रेटरीट की तस्वीरें हैं जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़रा और दीगर सिविल इंतज़ामिया के आला अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है और बाज़ाब्ता तौर पर आज से दारुल हुकूमत इधर श्रीनगर में दरबार मुंह का आगाज़ हो चुका है। आज से ऑफिस जो है वो खुल चुके हैं और अब श्रीनगर में 6 महीने के लिए यहाँ पे सरगर्मियाँ रहेंगी और इस सिलसिले में 38 जो महकमे हैं वो आज से अपना कामकाज यहाँ पर शुरू करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइक हुसैन। अब जरा बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर में एक और के हवाले से एक और बड़ी खबर जहां पर अब माना जाता है कि इंतजामी रद्दबदल मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर का मामूली लेकिन अहम इंतजामी रद्दबदल मुतवक्का है जिसके तहत IAS और JKAS के कई अफसरान की तैनातियों में तब्दीली की जा सकती है। इस ज़राए के हवाले से खबर हम आपको बताते चले, खास तौर पर वो अफसरान जो खसास अमन से मुतल्लिक अमूर देख रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 4 IAS ऑफिसरान या तो यूनियन टेरिटरी कैडर में शामिल हो चुके हैं या शमूलियत के अमल में है, जिससे मौजूदा इंतजामी ढांचे में रद्दबदल की गुंजाइश पैदा हो गई। एक IAS ऑफिसर को मौजूदा जिम्मेदारियों से सुबकदोश किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में महदूद सतह पर तबादले और नई तैनातियां अमल में आ सकती हैं। अगरचे इस रद्दबदल को मामूली करार दिया जा रहा है, ताहम इसे हिकमत अमली के तहत अपना अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके असरात उन महकमों और अजला पर पड़ सकते हैं जहां गवर्नेंस और सिक्योरिटी का तालमेल निहायत ज़रूरी है। हुकाम का मानना है कि इस तरह के वक्फे से किए जाने वाले तबादले इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और हुकूमती पॉलिसियों के मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर होते हैं। ज़राए ने यह भी इशारा दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मामले पर पहले ही गौर कर चुके हैं और आइंदा चंद दिनों में बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए जा सकते हैं। अगरचे अभी तक कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई, ताम अफसरान की अंदरूनी नक्ल हरकत से वाज़ह होता है कि तैयारियां आखिरी मराहिल में है। ये रद्दबदल जम्मू कश्मीर में बदलती हुई हुक्मरानी की तरजीहात के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, जहाँ इंतजामी इस्तेहकाम, तरक्की और इदारा जाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डाक बंगलो मेंढर में एक अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसकी सदारत राज्यसभा के रुकन गुलाम अहमद खटाना ने की है। प्रोग्राम के दौरान गुलाम अहमद खटाना ने आवाम के मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत को बगौर सुना और यकीन दहानी कराई है कि जायज़ मसाइल को मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया जाएगा ताकि उनका जल्द अज जल्द हल मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर ज़िला और तहसील सतह के अफसरान भी मौजूद थे, जिससे अवाम और इंतजाम के दरमियान बराह रास्त राबता मुमकिन हुआ। मकामी लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम अवाम को अपने मसाइल पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बड़ी बारिश हुई तो उसकी वजह से जो आपने बोला कि यहाँ पे मीटिंग की है, ये हम सब ने डिसाइड किया था कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था कि मेरी जो भी सैलरी मुझे मिलेगी सरकार की तरफ से
उसका 1 रुपया भी मेरे ना तो बच्चे खाएंगे ना मेरे घर का कोई खाएगा, वो सब हम गरीब विधवा बच्चियां हैं जो, क्योंकि वो लोग मेरे पास पहले भी आते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो विडो छोटी एज में हो जाती हैं और बेसहारा होती है, उनको पहले भी हमने मदद की और उन्हीं की मदद के लिए हमने अपनी सैलरी जो है आधी हमने पहले बांट दी थी, आधी जो बची वो आज बांट दी है। और बाकी रहा ताल्लुक की हमारी पार्टी का, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। तमाम ब्लॉक सदर, तमाम डीडीसी मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, नायब सदर साहब सब आए थे और सब ने आके जी अपना इस कार्यक्रम में शमूलियत की। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा टेन्योर जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ और मैं इन लोगों से आज वायदा किया है कि दफ्तर हम इसको अच्छी तरह बनाएंगे और दोबारा इस दफ्तर को चलाएंगे और लगातार ये ऑफिस चलता रहेगा जब तक इलेक्शन आते, सरपंची, पंची, डीडीसी, वीडीसी, तब तक हम यहीं से बैठ के सारा कार्यक्रम और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जोरी को मैंने। श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे के लगामा उड़ी इलाके में गुज़श्ता रोज़ एक बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के बायस सहम शाहरा करीब 9 घंटे तक बंद रही और काफ़ी मशक्क़त के बाद शाहरा को ट्रैफिक के आमद-रफ्त के लिए शाम देर गए खोल दिया गया है। ये मुतासरा हिस्सा नरबल से उड़ी तक जारी 94 किलोमीटर तवील 4 लेन सड़क मंसूबे का हिस्सा है, जिस पर तामीराती कंपनी बीकन काम कर रही है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम किया है कि शाहरा के किनारे हिफाजती दीवारों और बांध की तामीर में गैर मयारी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस बारिश के दौरान ये इलाका लैंड स्लाइडिंग के लिए इंतहाई खसास बन गया है। MLA उड़ी डॉक्टर सजाद शफी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका एजेंसी को तामीराती मयार पर तशवीश से आगाह किया था। उनके मुताबिक कंपनी के नुमाइंदों ने नाकस मवाद के इस्तेमाल का एतराफ़ भी किया और इस्लाही इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप नारबल से ले लीजिए आप टू उड़ी, ये मुसीबत हमारे सर पर बिल्कुल है। आप पटन में देख लीजिए, श्रीनगर जाना हो, एमरजेंसी हो, हमारा कोई पेशेंट हो, शादी हो, बिया हो, गम हो या कुछ भी हो, हमें सफ़र करना पड़ता है। तो ऑनवर्ड्स आप आ जाइए, बारामूला आ जाइए, बारामूला में भी सेम प्रॉब्लम है। मेरी समझ से दूर है, अगर सेंटर इतना पैसा खर्चाती है, सेंटर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतनी सहूलियात आवाम को मिलने की तवक्कात हैं भी और उन्होंने भेजे भी, लेकिन यहाँ की लोकल जो एजेंसियाँ हैं, इसमें मेन हम मुजरिम मैं कहूँगा बीकन्स डिपार्टमेंट है। बीकन्स का ये मेन ठेकेदार तो बीकन है, उसके अलावा उन्होंने किसको दिया है ठेका, क्या किया है क्या नहीं किया, बंदर बांट उन्होंने की है। हमको लगता है कि उनकी बंदर बांट ही है कि हमेशा हमें ये सफ़र करना पड़ता है। अब ले लीजिए हमारा बारामूला से आप खानपुरा से आप उड़ी ले लीजिए, सेम प्रॉब्लम है, यही है हमारे बच्चे परेशान होते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछले कई टाइम से जो है हालात जो है नेशनल हाईवे के ठीक नहीं है, और वो है कि जब सामने आ जाती है कोई चीज़ कि जब आप फेस करते हैं, बारिशें हो नहीं रही थी तो इसलिए इन्होंने काम तो किया, लेकिन जब बारिशें हुई तो तब पता चला कि मटेरियल कितना नाकिस लगा हुआ है। आप देखिए कि मामूली स्लाइड आ जाती है और दीवारों की दीवारें गिर जाती हैं, मामूली बारिश आ जाती है तो दीवारों की दीवारें गिर जाती हैं। हमने ऑलरेडी बीकन अथॉरिटीज़ के साथ, मैंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, मैंने ये बात ऑलरेडी उनसे उठाई और उन्होंने मुझे यही बात कही कि डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं कीजिए, इस जो हमने ये काम दिया हुआ है इनको कंप्लीट करने के बाद, हैंडओवर करने के बाद 5 साल तक इनको ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रोड को मेंटेन करने की, तो आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो हमने बीकन अथॉरिटीज़ की बात को मान लिया, लेकिन आज बीकन अथॉरिटीज़ खुद मानती हैं कि जो काम है, जो मटेरियल लगता है, वो भी खुद ही मानते हैं कि ये नाकिस मटेरियल है। आपने भी जगह जगह पे ये देखा होगा कि जो मटेरियल। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज से 9 मई तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप 2026 मर्द ख़वातीन की मेज़बानी कर रही हैं, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़द की जा रही हैं। इस कौमी सतह के इवेंट में मुल्क भर की तकरीबन 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 1500 खिलाड़ी और 300 के करीब तकनीकी ओहदेदार हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का इब्तिदा
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इब्तिदाई तकरीब यूनिवर्सिटी के मसनूई एथलेटिक ट्रैक पर मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। ये इवेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के जरिए एहतमाम मुनक्कद किया जा रहा है। वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा है कि इस तरह के कौमी मुकाबले नौजवान खिलाड़ियों को एक दूसरे से सीखने, नस्ब व ज़ब्त, टीम वर्क और सेहतमंद मुकाबले के मौके फराहम करते हैं। जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस मुकाबले में जीत दर्ज करके रहेंगे। ये वुशु गेम है जो किक बॉक्सिंग और थ्रो का गेम है और हम यहाँ खेलने आ रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। पहली बार यहाँ पे खेलने आए? यस सर। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कितनी उम्मीदें हैं इस चैंपियनशिप के बारे में? अच्छी उम्मीद है, तो खेल के जाएंगे, सारे जीत के जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी तैयारी है, अपना हो सकता हम अपना 101% देंगे और हम सोचते हैं कि भी हमारी यूनिवर्सिटी में जितने उसके ज़्यादा मेडल आए। अच्छा है, कंपटीशन को देखने का तो क्या भाई, हमें अपना अच्छा देना, बस यही है हमारे मन में। कश्मीर का माहौल अच्छा है और के कंपैरिजन इन्वायरमेंट अच्छा है और बस यही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम है रोहित शिवाजी थोरात। मैं इंटरनेशनल मास्को मेडलिस्ट हूँ, ब्रॉन्ज मेडल है मेरा मास्को में। ये तो सबसे पहला बहुत दूर था, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी इस बार और हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे मेडल आने वाले इस बार। तैयारी बहुत रही, पिछले 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, लेकिन अभी हम फुल्ली रेडी हैं इसके लिए। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, अराउंड 300 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है कि कोई फस नहीं, कोई केओस नहीं। वी आर फीलिंग रियली ग्रेट एंड एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट। आपकी तैयारी कितनी है? बहुत अच्छी। कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ होगा, बट वी होप फॉर द मेडल। और हमें पूरी आस और विश्वास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत कर यहाँ से जाएंगे और अच्छा यहाँ का बड़ा उम्दा प्रोग्राम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने। होप शो की आगे भी करते रहे और ऐसे ही हमारे बच्चों को यहाँ आने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद। हमारी प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी तैयारी है। हम कई वजन में गोल्ड और कई में और अच्छे प्रदर्शन के लिए दावेदारी व्यक्त करते हैं। कश्मीर में खेलना कैसा लगता है आपको? कश्मीर में कश्मीर में बड़ा अच्छा लगा। दिस इज़ माई 4th और 5th टाइम इन कश्मीर। इससे पहले भी मैं कई बार कश्मीर आ चुका हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी टीम को भी बड़ा अच्छा लगा है। ये हमने यहाँ पे लोकल साइट सीन भी किया है, तो रियली वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है और चैलेंजिंग टास्क भी है, बट आई एम अश्योर्ड कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेगी और जो यहाँ से जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अपना वो इवेंट दिखा देंगे। और मैं आप सबके माध्यम से उन सबको बेस्ट विशेस देता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ की जो यहाँ से जब जाएँ वो हर अपनी अपनी जगह पे एक एम्बेसडर की तरफ जाए और कश्मीर का पूरा बताएं कि कश्मीर कितना सुंदर जगह है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के प्लेयर्स की बात, कितना टैलेंट लगा आपको? टैलेंट टैलेंट तो कश्मीर में तो वुशु स्पोर्ट जो है प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, नंबर 1 स्पोर्ट्स है यहाँ पर मेडल के हिसाब से। जबकि एशियन गेम्स में जो पहला मेडल आया था वो वुशु से ही आया था, वर्ल्ड में ही मेडल जो वुशु से आया था। और मैं नेशनल अवार्डी हूँ, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो भी एक ही है, वो भी वुशु से है। वुशु यहाँ पर पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में छाया हुआ है। और हम अभी जो हमारा एशियन गेम्स जो 26 में हो रही है उसमें हमारे 8 बच्चे हैं जो प्रोबेबिलिटी में है। तो होप आशा करता हूं कि हमारे जो कम से कम 6 बच्चे जाने, 6 में से 2 बच्चे JNK से जाएं और वो वहां से पदक जीत के आएँ और अपना इंडिया और रियासत का नाम। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।